दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा पे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो का आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज चैनल को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। और हम आपसे कह रहे हैं कि इस जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर आप कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं। और चलो, हम आज टाइप 5 चल रहा था हमारा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। आज नेक्स्ट टाइप देखेंगे। कोई भी टॉपिक में किसी भी टॉपिक में कोई भी टाइप बचेगा नहीं। और हम आज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, उसमें जितना मॉडिफिकेशन हो सकता था उतना मॉडिफिकेशन किया गया। प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, तो देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत 160 रुपए में बेचने से हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 30% लाभ लेने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना है। सबसे पहले यह है कि जब हम किसी वस्तु को 240 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसे जो भी प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 160 में जब उसको हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, 160 में हम सेल कर रहे हैं, तो जो हानि परसेंटेज है वो क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो 30% प्रॉफिट पर हम बेचना चाहें तो कितने में। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सीपी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हुआ, 400 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 200। यानी कि जो ये वस्तु है, ठीक है, तो ये जो वस्तु है इसका सीपी कितना हो गया, 200 हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम 30% का प्रॉफिट चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, 30% का प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो इसको किस मूल्य पर सेल करना चाहिए। तो इसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या बता रहा है, प्रॉफिट परसेंट क्या बता रहा है, 30%। और 200 का 30% कितना हो जाएगा, 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप बताइए। 200 सीपी है, 60 रुपीज का प्रॉफिट लेना चाह रहा है, कितना हो, 260 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों जो वैल्यू दे रखी ऐड कर देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। एवरेज मान लीजिए, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा, एक चीज और भी आप देखिए, इसका सीपी कितना है, 200 है। पहले इसको कितने में सेल कर रहे थे, 240 में। तो एसपी1 कितना हो रहा है, ऐसे ले लीजिए, लाइन ड्रा कर लीजिए, सीपी कितना है, 200। सब सीपी1 एसपी1 कितना था, 240 था। तो कितने का प्रॉफिट ले रहे थे, 40 का। 40 का प्रॉफिट ओवर 200 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में चल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये इससे, ये कितना है, 20 टाइम्स जाएगा। 20% का प्रॉफिट ले रहा है। अभी क्या कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 160 में सेल कर रहा है। ठीक है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 40 का लॉस हो रहा है। 40 का लॉस हमेशा देखते हैं सीपी में, तभी कितना है, 20%। देखो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों में क्या है, सेम हुआ। वही कह रहा था कि जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है और जो भी लॉस परसेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो आपको क्या करना है, सीपी हमारा 200 है, वो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, सीपी आ जाएगा। फिर हम देखते हैं उसको एसपी1 कितना है, 240 है, 40 का प्रॉफिट ले रहा है ओवर 200, 20%। 40 का लॉस हो रहा है ओवर 200, 20%। ठीक है, तो हम सीपी हमें पता चल गया कितना, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आपको यहाँ पे पता चल गया। सीपी में 200 है, अब प्रॉफिट वो चाह कितना है, 30% का, तो कितने में सेल करेगा, 60 का प्रॉफिट लेगा 200 पे, 260 में सेल करेगा। ठीक, जितने मॉडिफिकेशन हो सकते थे उतने किए जा चुके हैं। ठीक है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी वस्तु को 180 में बेचने पर
अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी कराया जाएगा। किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत, उसी वस्तु को 120 में जब हम सेल कर रहे हैं तो हानि प्रतिशत क्या है, बराबर है। तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी है वो भी आपको बताना है। वस्तु को अगर 170 में सेल कर रहे हैं तो आपको क्या लाभ या हानि जो भी हो वो आपको बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, आपको सीपी पता करना है। सीपी पता करने के लिए आप चाहे तो ऐसे लाइन ड्रा कर ले, ठीक है। सबसे पहले सीपी पता कर लें। सीपी पता करने के दोनों को क्या करना, ऐड करना है। 180 प्लस 120 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 150। तो आपने देखा सीपी क्या आया, 150 आया। सीपी हमारा कितना आया, 150, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीपी हमारा हो गया 150। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, SP1 क्या है हमारा, कितने में सेल कर रहे हैं, 180 में, और सीपी हमारा कितना 150। तो कितना हम प्रॉफिट ले रहे हैं, 30 रुपीज का, 30 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। ओवर सीपी कितना है 150 इंटू 100। ये कितने टाइम लेगा, 5 टाइम लेगा। ये कितने टाइम लेगा, 20 टाइम लेगा। तो हमने प्रॉफिट परसेंट क्या है, 20%, ठीक है। फिर हम सेकेंड टाइम क्या कर रहे हैं, उसको 120 में सेल कर रहे हैं। SP2 कितना है हमारा 120, कितने का लॉस हो रहा है, 30 का लॉस हो रहा है। ओवर सीपी पे तो देखते हैं 150 इंटू 100, 5 टाइम लेगा, ये 20 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 20% रहेगा। तो लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाएगा 20%। यहाँ प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%। तो आपसे पूछा गया था लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता क्या है, तो आपने देखा 20% है। कितना है, 20% है, ठीक है। तो ये बात सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड क्या है, जब उसको, अब यहाँ पर हमारा सीपी कितना आ गया, 150 आ गया। अब इधर हम 70 में अगर सेल की जाए, एसपी कितने की बात कर रहे हैं 170 में। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का हो रहा है, ठीक है। तो 20 का जो प्रॉफिट हो रहा है हम देखते हैं किसमें, सीपी पे। सीपी कितना है 150 इंटू 100, ठीक है। ये 50 से काटेंगे 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 13/3%। तो आपने देखा कितना प्रॉफिट परसेंट आ रहा है 13/3%। तो किसी प्रकार की कोई समस्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत क्वेश्चन लोग, हमने देखा कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमने सोचा करवा दिए जाए, जिससे आपको ये न लगा कि हमने करवाया नहीं, क्योंकि हमने ये परसेंटेज में जितने भी अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सब करा दिए, ठीक है। अगर आप उन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज की वीडियो देखिएगा। चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको कराते थे, वहां पर हमने काफी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया ना, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, उस किसी भी वस्तु का प्राइस कितना है और हम उसका कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु का लिख देते हैं। उस वस्तु का, किसी भी चीज का हमें एक्सपेंडिचर क्या करना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है, तो उसके लिए उस वस्तु का प्राइस कितना है और उसका कंजम्पशन कितना है, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, प्राइस मतलब कीमत, और कंजम्पशन मतलब खपत, ठीक है। अब मान लिया हमने प्राइस कितना 5 रुपए प्रति केजी है, ठीक है, चीनी का। हम 2 केजी हम चीनी खपत कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा खर्च, 10 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से, ठीक है। आपको पता है कि 20% होता क्या है 1/5 में, ठीक है। तो प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में 5 पे 1 की कमी हो गई। एक 320 रुपए, 320 रुपए क्या है उसका एक्सपेंडिचर था, व्यय था।
320 रुपए 5 किलो अधिक खरीद सकता है। ठीक है, क्या जो गेहूं है हमारे, ठीक है, वो 320 रुपए जब उसका एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या कांस्टेंट है। अगर ये हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 20 रुपए आप खर्च कर रहे थे, 5 रुपए में आपकी प्राइस थी और आप 4 किलो कंजम्पशन कर रहे थे। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ, 4 हो गया, कम हुआ ना, तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन 5 हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट 20 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये चीज आपको समझ में आएगी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करें कि उसका जो एक्सपेंडिचर 320 है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 5 kg आपका अधिक खरीद लेता है। ठीक है, तो आपको गेहूं जो है उसका प्रारंभिक इनिशियल प्राइस क्या था और उसका बाद में न्यू प्राइस क्या है। ठीक है, आपसे ये पूछा है, तो आपने देखा कि इसका जो प्राइस था क्या हुआ, 20% कम हो गया, यानी कि उसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इनिशियल और फाइनल की अगर हम बात करें, इनिशियल में प्राइस उसका कितना था, 5 था, 5 में 1 की कमी हो गई, तो फाइनल प्राइस क्या होगा उसका, क्या बताया आपको, 4 हो गया। ठीक है, आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर में क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो अगर ये 5 से 4 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस 20, प्राइस कंजम्पशन 20। ठीक है, तो तभी तो कांस्टेंट रहेगा। आपने देखा 1 यूनिट कंजम्पशन हमारा बढ़ा, 1 यूनिट नहीं, ये कह रहा है कि 5 kg हमारा अधिक मिल रहा है, कितना, 5 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 kg। तो इनिशियल में उसे कितना मिल रहा था गेहूं, 20 kg, बाद में उसे कितना गेहूं मिल रहा है, 25 kg। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस आपसे पूछा है। ठीक, तो अगर आप इनिशियल प्राइस की बात करें, ये तो आपका एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, कितना है, 320। आपको इनिशियल में कितना मिल रहा था गेहूं, 20, 320 रुपीज में आपको 20 kg अगर गेहूं मिल रहा था, तो गेहूं का प्राइस क्या था, 16 रेस पर kg था। ठीक है, अगर न्यू प्राइस की बात करें, आपका एक्सपेंडिचर कितना, 320। ठीक है, आपको मिल कितना रहा है गेहूं, 25, कितना मिला, 25 मिला है। ठीक है, तो आप कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना टाइम लगेगा, 1 टाइम लगेगा, कितना बचा, 7 बचा, 25 से 32 जाए, कितना 7 बचा, कितना हुआ, ये 12 पॉइंट कितना हुआ, 50 हो गया, एकदम 20 बचा, 20/25 बचा। ठीक है, 20/25। ठीक, तो आपका कितना हुआ, 12, और ये कितना 5 से 4 टाइम, ये 5 टाइम 0.8, तो कितना प्रति kg। कोई दिक्कत, तो न्यू प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस आपका हो गया 12.8 रेस प्रति kg हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपको इस तरीके से करना है। अंडे के मूल्य में 10% की कमी, 10% की कमी होने पर एक बैग 120 रुपए में 3 अंडे अधिक खरीद लेता है, प्रति दर्जन नया प्राइस आपसे पूछा है। आपको फिर हमने वही बताया, पिछले क्वेश्चन में जो बताया था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब जो खपत व्यय होती है वो प्राइस आपका कितना है, कंजम्पशन आपका कितना है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या हुआ, अंडे के मूल्य में क्या हुआ, 10% की कमी हुई, तो 10% हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि अगर इनिशियल में 10 रुपीज था, तो अब उस पर 1 की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस 9 हो जाएगा। तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस आप लिख लीजिए, इनिशियल फाइनल,
ठीक है। आप लोग 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, हमने आपको बताया था अगर प्राइस 10 से 9 हुआ है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या कंजम्पशन हमारा 9 से 10 हुआ होगा, तभी तो 90 होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता ही होगा। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा 120 रुपीज क्या है कांस्टेंट है, जो कि यहाँ दे रखा है। ठीक, 120 रुपीज को क्या कांस्टेंट है। अगर प्राइस हमारा 10 से 9 हुआ है तो कंजम्पशन हमारा क्या रहा होगा 9 से 10 रहा होगा, तभी तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, खपत क्या है हमारी नियत रहेगी, इतना तो आपको पता है। अगर कीमत 10 से 9 हुई है तो हमारी जो खपत है वो 9 से 10 हो जाएगी, और जो हमारा व्यय है वो क्या रहेगा नियत रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि जब प्राइस कंजम्पशन हमारा कितना बढ़ जाता है 3 अंडे अधिक मिल जाते हैं, आपसे कह रहा है। ठीक है, 3 अंडे अधिक मिल जाते हैं। यहाँ पर कितना मिला 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मिला, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 3 अंडे। ठीक है, तो इनिशियल में से कितने 27 अंडे मिलते हैं, कोई दिक्कत। और बाद में उसका न्यू अब आपके से कितने अंडे मिल रहे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 30 अंडे हो जाएगी। ठीक है, आप उसके पास क्या था एक्सपेंडिचर टोटल उसका कितना था 120। ठीक है, तो उसको न्यू अगर प्राइस की बात करें हम, ठीक है, तो 120 रुपीज में उसको कितने अंडे मिल रहे 30 मिल रहे। ठीक है, तो 4 रुपए प्रति अंडे अंडा 4 रुपए प्रति अंडा उसकी प्राइस है। ठीक है, एग लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्राइस क्या है 4 रुपए प्रति। आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा क्या पूछा है प्रति दर्जन। अगर 4 रुपीज का एक अंडा है, ठीक है, प्रति अंडा क्या है 4 रुपीज का प्रति अंडा है। ठीक है, तो आपके एक दर्जन में कितने होते हैं एक दर्जन में 12 एग्स होते हैं। ठीक है, तो एक एग्स की कीमत कितनी 4 रुपीज, तो 12 एग्स कितनी हो जाएगी 48 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम अगर प्राइस की बात करें तो 48 रुपीज प्रति डजन। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या देखा आपसे जो पूछा था आपने कहा, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप और सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारी प्रॉफिट एंड परसेंटेज की वीडियो देखिए। क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप 8 है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आए, अच्छा डाटा सेट किया है, और भी अच्छे डाटा हमने सेट किए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आपको अगर आएंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में आपके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को 2 दुकानदारों द्वारा प्रारंभिक मूल्य से 40% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। यानी कोई वस्तु थी हमारी, ठीक है, यहाँ मैन्युफैक्चर हुई, उसके बाद पहले दुकानदार ने इसे बेचा, फिर दूसरे दुकानदार ने बेचा, टोटल मिला के कितना 40% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर प्राइस थी उसके बाद जो आप दूसरे दुकानदार ने उसको सेल किया तो उसके टोटल कितना 40% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बेचा जाता है। पहले दुकानदार ने 25% लाभ पर बेचा, तो दूसरे दुकानदार ने किससे कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा। आप लोगों को पूरा कंटेंट जो है ना एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग ना तो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना तो लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40%। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सीपी हमारा अगर मान लेते हैं 100 था। ठीक है, 100 था, SP1 रहा होगा, फिर SP2 रहा होगा, तो दूसरे दुकानदार ने जो हमारा सेल किया उसका 40% प्रॉफिट उससे हुआ। कितना 40%, तो जो 100 रुपए की चीज थी वो कितने में चली गई 140 में गई। ठीक है, फर्स्ट दुकानदार ने क्या किया 25% का प्रॉफिट लिया, तो इसका 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपए की चीज तो फर्स्ट ने कितने में सेल किया होगा 125 में। फिर आपसे पूछा दूसरे दुकानदार ने कितने प्रतिशत लाभ पे इसको सेल किया। दूसरे दुकानदार पहले दुकानदार को दूसरे दुकानदार को कितने में पड़ी। ठीक है, 125 थे इसकी प्राइस। अब वो सोच रहा था कि टोटल 40% का प्रॉफिट हो इनिशियल से, तो पहले दुकानदार ने इसको 25% प्रॉफिट पे सेल किया। ठीक है, दूसरे दुकानदार ने इसको कितना में सेल किया होगा, इस पे कितना प्रॉफिट लिया होगा 15 रुपीज का लिया होगा, और इस पे उसके लिए तो ये सीपी रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो किस पे 125 पे, ये थी ना 24 से
25 से 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये यहाँ से 3 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12%। कोई दिक्कत? जैसे कोई वस्तु थी वो हमको 100 रुपीज में पड़ी, ठीक है, हमने इसको बेच दिया, ठीक है, पहले दुकानदार ने इसको सेल किया, उस पर कितना प्रॉफिट लिया 20%, 25% का, तो उसने कितना सेल किया होगा 125 में। ठीक है, वो सोच रहा था कि उसके प्रारंभिक मूल्य में 40% की वृद्धि, ठीक है, पर बता रहा था बेचा जाता है, ठीक है, 40% मूल्य की वृद्धि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना 100 है, वो कितने में सेल करना चाहता है 140 में। ठीक है, तो इसने पहले ने कितने में सेल किया 125 ने, तो सेकंड को कितने में सेल करना पड़ेगा 140 में सेल करना होगा। तो इसके लिए जो सीपी है तो कितना प्रॉफिट लेगा 15 का लेगा, ठीक है, ओवर 125। ठीक है, तो आपने देखा कितना 12% आया। कोई दिक्कत? करते हैं इसको, अच्छा डाटा सेट किया गया। ठीक है, एक वस्तु को दो दुकानदारों द्वारा से प्रारंभिक मूल्य से 37.5% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी पहले दुकानदार ने इसे 12.5% लाभ पर बेचा, तो दूसरे दुकानदार ने इसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। तो अच्छा डाटा है। ठीक है, तो बता दें सबसे पहले 37.5% होता कितना है आपको पता होना चाहिए। 37.5% कितना होता है 3/8 होता है, क्योंकि 12.5% कितना होता है 1/8, तो उसका 3 टाइम्स 3/8 हो जाएगा। यानी इनिशियल में उसका प्राइस अगर 8 रहा होगा तो कितने में सेल किया होगा 3 एक्स्ट्रा लिया होगा, तो 8 से 11 हुआ होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर 8 रुपीज 8 यूनिट रहा होगा, ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट लिया, ये सीपी मान लीजिए, ये SP1 मान लीजिए, ये SP2। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य में उसे कितना 37.5% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, दो दुकानदारों को, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो 8 से कितना एक्स्ट्रा लिया 3 रुपीज, तो कितना हो गया 11 रुपए में। ठीक है, कितना 11 में 8 यूनिट जो वैल्यू थी हमारी, अब वो कितनी हुई 11 यूनिट हुई। ठीक है, लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। ठीक, पहले ने से कितने में सेल किए 12.5% क्या होता है 1/8, यानी 8 पर से कितना लिया होगा 1 रुपीज का प्रॉफिट लिया होगा, और 8 की वैल्यू 8 दे भी रखी है, तो 8 पे 1 का प्रॉफिट 8 पे 1 का प्रॉफिट तो कितने में सेल किया होगा 9 में सेल किया होगा। तो दूसरे में कितने में सेल किया होगा उसको फिर 2 रुपीज का प्रॉफिट लिया होगा, उसके लिए तो सीपी रहा होगा 9। ठीक है, अब 1/9 क्या होता है 11% आपको ये बताएंगे, तो उसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 22.22%। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डाटा सेट किया गया है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसको करिए आप, मुझे लगता है इससे ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन बनाया है। एक वस्तु को 3 दुकानदारों द्वारा उसके प्रारंभिक मूल्य के 66.66% लाभ पर बेचा जाता है। पहले दुकानदार ने 22.22% लाभ पर बेचा, दूसरे दुकानदार ने 18.18% लाभ पर बेचा, तो तीसरे दुकानदार ने इसे किस प्रॉफिट पे बेचा हुआ। ठीक है, आप जानते हैं 1/3 कितना होता है 33.33%, 2/3 कितना हो जाएगा 66.66%। ठीक है, 66.67%। ठीक है, तो हमने देखा इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं 11% क्या होता है 1/9, तो इसका 2 टाइम्स 2/9 हो जाएगा। 9.09% क्या होता है 1/11, तो 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अगर कोई वस्तु 3 थी तो उस पर 2 का प्रॉफिट हो रहा था ओवरऑल। ठीक है, 3 लोगों से 3 हाथों से गुजरने के बाद, ठीक है, 3 दुकानदारों द्वारा उसके प्रॉफिट का कोटा कितना हो रहा है 66.66%। यानी कि अगर उसकी सीपी कितनी थी 2 थी, कितनी थी 3 थी, तो SP1 SP2 SP3 जो रहा होगा 3 से कितना 2 का प्रॉफिट लिया तो कितना रहा होगा 5 रहा होगा, कितना रहा होगा 5 रहा होगा। ठीक है, आप क्या कह रहा है कि पहले में से कितने पे 22.22% प्रॉफिट पे, यानी 2/9 पे, कितने पे 2/9 पे, 9 पे 2 का प्रॉफिट लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 9 होता है, तो इसका 3 टाइम्स, तो इसको हम 9 कर लेते हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा।
और इसको क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:5 था, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9:15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सीपी अगर 9 था तो ये कितना हो जाएगा sp3 15 हो जाएगा। अब अगर पहला जो है 9/2 का प्रॉफिट है, 9/2 का प्रॉफिट 11 यूनिट में सेल कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है 18.18% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 11/2 का प्रॉफिट ले रहा है, 11/2 के प्रॉफिट ले रहा है तो कितना सेल कर रहा होगा 13 यूनिट में सेल कर रहा होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है तीसरे दुकानदार ने से कितने में सेल किया होगा, और तीसरे के लिए जो सीपी रहा होगा उसने क्या करूंगा 2 का प्रॉफिट लिया होगा ओवर 13 into 100%, ठीक है। और आपको पता है कि 1/13 क्या होता है 7 9/13% होता है, ठीक है। तो ये ना 2/13 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना जाएगा 14 18/13% हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे करना, ठीक है। और ये क्या है इससे बड़ा तो एक टाइम और चला जाएगा तो क्या 15, ठीक है 5/13% हो जाएगा, तो 2/13 कितना हो जाएगा 15 5/13%। कोई दिक्कत, कोई वस्तु थी उसको 9 था, उसका टोटल क्या 6 का प्रॉफिट चाह रहा था, 9 पे 66.66% प्रॉफिट जा रहा है, 3 पर 2 का प्रॉफिट चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था आप देख रहे थे 2/9 हो रहा था, उसको सेम कर लिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 9/15 हो गया। तो 9 जो थी तो थर्ड वाला जब सेल करेगा तो कितना 15 हो जाएगा, तो 9 पे कितना का प्रॉफिट 2 का 22.22%, ठीक है। सेकंड वाला 18.18% 2 का, ये भी 2 का लेगा 13 पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 5/3%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिसऑनेस्ट वाले जो डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन नहीं होते, डिसऑनेस्ट सेलर वाले क्वेश्चन नहीं होते वो कराएंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टाइप जो रहेगा 9 नंबर और डिसऑनेस्ट सेलर वाला रहेगा, ठीक है, ये वाला। तो ये वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरों को बताएं